हेलो डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 9 उसका रिवीजन किया। अभी इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वर्कबुक में स्टार्टिंग में आपको कई सारे ऐसे पिक्चर्स गिवन है, सभी की लेंथ हमें सिर्फ लिखनी है एंड उसको सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर उन दोनों में किस तरह से लिखते हैं वो सब आपको गिवन है। ओके, पर वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको सेकंड में भी गिवन है। ओके, तो सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो वो होगा 10 मिलीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने होंगे 0.5 इंटू 10 एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 एंड टू 10 कट यानी कितना होगा 5 मिलीमीटर। ओके, 10 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो रखने हैं, एक ही ज़ीरो लगाना है। वैसे ही 0.9 है तो इसका क्या होगा 0.9 इंटू 10, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9/10, 10 कट 9 मिलीमीटर। वैसे ही लास्ट है। ओके, 8 में है, अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो उसका इजी 8 इंटू 10 80 मिलीमीटर एंड अगर 10 होता तो 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर। ओके, अब उसका रिवर्स है, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो मिलीमीटर में किस तरह से होगा। तो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये तो आपको पता है, पर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है। ओके, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि आप स्केल में देखोगे तो 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट्स होते हैं 0 to लेके 1 तक 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स है टोटल। यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है मिलीमीटर को। ओके, तो 1 मिलीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक इतना ही हमें चाहिए। तो पार्ट्स में देखेंगे टोटल पार्ट्स है 10 में से ओनली 1 पार्ट चाहिए, तो वो क्या होगा टोटल पार्ट्स आएगा नीचे एंड ऊपर आएगा 1, यानी कि 1/10 होगा। ओके, तो 2 है तो 2 का क्या होगा 2/10 सेंटीमीटर, उस तरह से वो बनेगा एंड उसको डेसिमल में लिखना है। ओके, तो ये होता 0.1 सेंटीमीटर, तो ये होगा 0.2 सेंटीमीटर। अगर 7 मिलीमीटर होता तो क्या आता 7/10 एंड पॉइंट में लिखते तो 0.7 सेंटीमीटर। 20 मिलीमीटर है तो इजी है 20/10 0 कट 2 सेंटीमीटर। 40 मिलीमीटर होता तो 40/10 0 कट 4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। फिर है 3.5 सेंटीमीटर, इसको हमें लिखना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर दोनों में। ओके, तो यहाँ पर जितना भी वॉल है ओके उसको एज इट इज लिखेंगे। इसके 2 पार्ट होंगे 3 + 0.5। ओके, 3 है तो 3 का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड 0.5 है तो इसका ऐसा होगा 5/10 सेंटीमीटर एंड उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 2/10 सेंटीमीटर था। ओके, तो उसका क्या होगा 2 मिलीमीटर, तो 5/10 है तो उसका क्या होगा 3 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो एंड डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा। ओके, ऐसा लंबा नहीं करना है, तो डायरेक्ट करना है। 4.6 है तो 4 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर था तो 4 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर।
ओके, सेम टू सेम किस में होगा, 28.2 है तो 28 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसमें मिलीमीटर लगाना है एंड इसमें आएगा सेंटीमीटर। ओके, 37.9 है तो 39 क्या आएगा सेंटीमीटर, 9 क्या होगा मिलीमीटर। ओके, एंड फिर उसके बाद है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। 3 मीटर है उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर का कितना होगा 300 सेंटीमीटर। ओके, कन्वर्जेशन जितने भी है वो आपको अच्छे से कर लेने। ओके, यहाँ पर लिख देता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद कौन सा याद रखना है आपको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। रिवर्स करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, दोनों ही तरह से आपको याद रखना है। अगर सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है तो 1/100 हो जाएगा, मीटर में से सेंटीमीटर में है तो 100, उस तरह से। तो फर्स्ट ये तो इजी है। फिर 9 मीटर होता तो 900 सेंटीमीटर, वैसे ही सबका हो जाएगा, बाकी सब कर लेना। 40 है तो 4000, 26 है तो 2600 सेंटीमीटर। फिर रिवर्स है 600 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट इनटू मीटर। तो मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर का होगा 1/100, तो 600 का होगा 600/100, 0 0 कट 6 मीटर। ओके, रिवर्स क्या होगा, रिवर्स भी होगा उस तरह से। 1000 है तो उसका क्या करना है, 1000 को 100 से डिवाइड कर दो, 10 मीटर। वैसे ही 1800 है तो उसका हो जाएगा 80, एंड 900 है तो क्या हो जाएगा 900/100, 0 0 कट 9 मीटर। ओके, फिर यहाँ पर सेम जैसा सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में मैंने लिखा था, यहाँ पर मीटर एंड सेंटीमीटर में लिखना है। 145 सेंटीमीटर है, इसको मीटर एंड सेंटीमीटर में लिखना है। 2 पार्ट्स हो गए, 100 + 45। अब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो रहा है, एंड इसका क्या होगा 45 सेंटीमीटर, वो तो सेंटीमीटर था ही ना, डायरेक्टली लिख दियो। 360 सेंटीमीटर है, इसके भी 2 पार्ट्स, 300 + 60, 300 का होगा 3 मीटर एंड 60 का होगा 60 सेंटीमीटर। ओके, सेम किस में होगा 864, तो 800 + 64 इसका होगा 8 मीटर एंड इसका होगा 64 सेंटीमीटर। बाकी सबका एज इट इज़। अब यहाँ पर है 2350 सेंटीमीटर, तो 2300 + 50 इस तरह से हो गया। 2300 का होगा 23 मीटर एंड 50 का 50 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 133 पे, थर्ड क्वेश्चन। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन फॉर लॉन्ग जंप ऑन अ स्कूल स्पोर्ट डे, रैंक देम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब स्कूल में स्पोर्ट डे था तब 5 स्टूडेंट का यहाँ पर रैंक गिवन है, एंड उसमें समय क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकेंड पे कौन है एंड थर्ड पे कौन है। फर्स्ट है जिग्नेश, वो है 4.48 मीटर, मितेश है 4.45 मीटर, हेमिल है 4.10 मीटर, हंसराज है 4.05 मीटर, दिव्यराज है 4.50 मीटर। तो सबसे ज़्यादा जंप पहुँचने लगा है, फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आएगा दिव्यराज। कितना जंप लगा है 4.50, यानी कि 4 मीटर एंड 450 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला सेकेंड पे जिग्नेश। ओके,
उसने लगाया है 4.48 एंड फिर आएगा 4.45। ओके, यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 4.05 एंड 4.50 ये ज़्यादा होता है एंड ये कम होता है। ओके, इसको अगर लिखेंगे तो ये होगा 4 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे तो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, उस तरह से होगा। ओके, तो दिव्यराज ने ज़्यादा गया तो यानी कि वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे है जिग्नेश एंड थर्ड पे है मितेश। ओके, 4.45 यानी कि मितेश है वो थर्ड पे आएगा। फिर फोर्थ है, इसमें उसका फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट इनटू पैसा, पैसे में हमें कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होगा कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो वैसे रिवर्स भी पता होना चाहिए, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ओके, ये दोनों आपको याद रखना है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना होगा, 100 पैसे एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है 6 रुपीज़, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, इजी है। 1 का 100 तो 6 का 600। ओके, बाकी सब कर देना तो 63 रुपीज़ है अगर इसकी जगह पर, तो क्या आएगा 6300 पैसे, उस तरह से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब उसका रिवर्स है, अगर 900 पैसे है एंड उसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या है 1/100, तो 900 पैसा इज इक्वल टू 900/100, 0 0 कट यानी कि 9 रुपीज़ हुआ ना। ओके, यहाँ पर मैंने साइन की है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 रुपीज़। ओके, 58 पैसे है, 5800 पैसे, तो वैसे ही 5800 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट 58 रुपीज़। ओके, यार उसके बाद है कन्वर्ट इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको मिक्स में गिवन है रुपीज़ एंड पैसे दोनों में, एंड उसको क्या करना है पैसे में हमें लिखना है। फर्स्ट है 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे, एंड हमें दोनों को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो इसका ऐसा होगा 2 + 50। अब 2 रुपीज़ है तो 2 रुपीज़ का कितना होगा 200 पैसा। ओके, 200 + 50 एंड 250 पैसे आंसर आएगा इसका। ओके, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100, तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200। वैसे ही 8 रुपीज़ है एंड 50 पैसा, 20 पैसा है, तो इसका होगा 800 पैसे प्लस 20 पैसे, 820 पैसे, 820 पैसे इसके आंसर होगा। फिर है वैसे ही सेम 11 रुपीज़ 70 पैसे, तो 1100 + 70, 1170 पैसे। ओके, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सब लिख दिया है, क्विक रिवीजन चल रहा है, यानी कि अगर आपको डीप में पढ़ना है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो, एंड जिसका भी आता है उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, वैसे ही अगर 45 रुपीज़ है तो 45 + 4400 + 80, दोनों का कर दो एडिशन पैसे, वैसा हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या था 44 रुपीज़ था एंड 80 पैसे, इस तरह से था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू रुपीज़,
सॉरी पैसे, तो 4480 पैसे वैसे वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है कन्वर्ट इनटू रुपीज़ पैसा। अब मिक्स में कन्वर्ट करना है हमें, रुपीज़ एंड पैसा दोनों में आंसर लिखना है। हमें यहाँ पर गिवन है पैसे में 840 पैसे ऐसा गिवन है, एंड इसको हमें लिखना है रुपीज़ एंड पैसे में। तो फर्स्ट इसके पार्ट कर देंगे 800 प्लस 40। अब रुपीज़ एंड पैसे दोनों में करना है, तो जितने भी रुपीज़ हो रहे हैं वो कर देंगे, तो 8 रुपीज़ बन रहे हैं, एंड ये 40 पैसे तो थे ही ऑलरेडी, तो आंसर क्या मिलेगा 8 रुपीज़ 40 पैसे। ओके, वैसे ही 90 पैसे इस तरह से, तो इसका होगा 1900 प्लस 90, तो 1900 का हो जाएगा 90 रुपीज़, 19 रुपीज़ 90 पैसे। ओके, सेम 2170 उसमें भी होगा, एंड 3880 पैसे उसमें भी वैसा ही होगा। ओके, फिर मैच द फॉलोइंग है, वो एग्ज़ाम के रिलेटेड ऐसा नहीं है। ओके, तो करना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख के भी कर सकते हो, अभी उतना टाइम नहीं है तो अभी स्किप कर देते हैं। ओके, वो एंड ऑलरेडी हमने वो अच्छे से लर्न किया है प्रीवियस लेक्चर में। अभी जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही हम सिर्फ करेंगे। फिर नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग्स। वहाँ पर आपका क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इज़ 0.50 देन हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी बॉट फॉर 5.50 पैसा। तो यहाँ पर लिख दो कॉस्ट एंड यहाँ पर मैच बॉक्स। अब कॉस्ट कितनी है 50, 0.50 पैसा रुपीज़, उसमें हमें वन मैच बॉक्स मिल रही है, तो 5.50 में कितने पैसे मिलेंगे। ओके, तो 5.50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 एंड 0.50। अब पॉइंट दोनों जगह पर है तो वो हटा देंगे हम, यानी कि ये हो जाएगा 550/50, 0 कट हो जाएगा। अब 5 कट नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता उस तरह से कोई नंबर तो होता, पर 0 के अलावा यहाँ पर और कुछ भी कट नहीं होगा। अब 11 5 जा कितने हो गए 55, तो 11 मैच बॉक्स हम ले सकते हो। अगर आपके पास 5.50 पैसे रुपीज़ है, 5.50 रुपीज़, तो आप कितने मैच बॉक्स ले सकते हो 11। सेकेंड है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन शॉप इज़ 16.50 रुपीज़ दैन कॉस्ट ऑफ 10 शॉप। ओके, कॉस्ट गिवन, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, शॉप एंड कॉस्ट। वन शॉप का कॉस्ट गिवन है 16.50 रुपीज़, तो 10 शॉप का कितना होगा 16.50 इंटू 10, पॉइंट कट कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, सभी जगह पर 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट था हमने निकाल दिया, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 डिजिट, तो 2 0 आए। अब 1 0 यहाँ पर कट होगा, दूसरा 0 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 165 रुपीज़ इतना कॉस्ट होगा उसका। फिर इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बनाना वो है 2.50, तो 6 बनाना की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर लिखो बनाना, यहाँ पर कॉस्ट 1 बनाना की कॉस्ट है 2.5, 6 की कितनी 6 इंटू 2.50, पॉइंट हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, 0 हो जाएगा कट। 25 इंटू 6 कर दो, 6 5 = 30 एंड 12 प्लस 3 15, 115 डिवाइड बाई 10, 0 कट।
तो क्या मिला हमें 15 रुपीज़ कॉस्ट होगी 6 बनाना की। फिर है नेक्स्ट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज़ 15.50 then how many notebook can be bought for 124? तो यहाँ पर हमें कॉस्ट नोटबुक फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिख दो कॉस्ट एंड यहाँ पर नोटबुक। ओके, 15.50 उसकी वन नोटबुक की कॉस्ट है 15.50, तो 124 रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप कितनी नोटबुक ले सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 124 इंटू 1 डिवाइड बाई 15.50। अब यहाँ पर 15.50 है, पॉइंट कट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। ओके, 100 क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे, यानी कि ऊपर जाएगा 100, 0 0 कट हो जाएगा एंड यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 21240 डिवाइड बाई 155। अब 155 उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, वैसे 8 5 जा 40 प्लस 4 44 एंड यहाँ पर 12, तो 1240 आ रहा है, तो पूरा कट हो रहा है। तो आंसर क्या मिला? 8 नोटबुक्स। ओके, 8 नोटबुक्स आप ले सकते हो अगर इतने रुपीज़ है तो। फिर नेक्स्ट है, मिहिर वेंट्स टू बाय अ बेट ऑफ 70 रुपीज़, ही हैज़ वन नोट ऑफ 50 रुपीज़। मिहिर क्या करना चाहता है? नोटबुक खरीदना चाहता है, सॉरी बेट खरीदना चाहता है। कितने रुपीज़ का है वो? 70 रुपीज़ का बेट है। अब वो शॉपकीपर को क्या दे रहा है? एक 50 रुपीज़ की नोट दे रहा है प्लस 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये का एक कॉइन दे रहा है। फिर 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, 3 कॉइन्स दे रहा है 2 रुपीज़ का, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है उसके पास? 3 कॉइन्स। ओके, 3 इंटू 2 यानी कि 6 रुपीज़ हो गए ना उसके, तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर 6। ओके, 2 के कितने कॉइन्स है? 3, यानी कि 2 प्लस 2 इस तरह से करेंगे तो भी आपको 6 मिलेगा। फिर 4 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, 1 यानी कि 4 रुपीज़, 1 कॉइन क्या हो गया? एंड 4 कॉइन ऑफ 50 पैसा। अब 4 कॉइन है 50 पैसा का, तो 50 यानी कि 0.5, 0.50, 0.50 एंड 0.50 इस तरह से होगा। सभी का कर दो एडिशन, तो आपको मिलेगा 2। ओके, तो 2 रुपीज़ होगा ये। 5 + 5 + 5 + 5 20 हो गया वो। 0 यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि 2 रुपीज़ होंगे उसके। तो अब वो बेट ले सकता है इतने रुपीज़ में या नहीं? क्या फाइंड करना? हाउ मनी रुपीज़ डज ही नीड मोर? तो अभी उसको कितने रुपीज़ और चाहिए? ओके, बेट खरीदने के लिए। सभी का कर दो एडिशन, 50 + 10 60, 60 + 5 65 + 2 67 रुपीज़ है। अभी भी उसको कितने ज़्यादा रुपीज़ चाहिए? ही नीड्स मोर 70 - 67। ओके, यहाँ पर लिख दो ही नीड्स मोर, तो 70 - 67 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3। तो 3 रुपये और उसके पास आ जाएंगे तो वो बेट परचेस कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद है राइट इन वर्ड में हमें लिखना है। फर्स्ट है 0.4, वर्ड में कैसे लिखेंगे?
तो जितने भी प्लेस पर है उस तरह से लिखना है 4/10। जीरो के पॉइंट के बाद जो भी फर्स्ट प्लेस आती है उसको टेंथ्स कहते हैं, एंड पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस आती है उसको हम कहेंगे हंड्रेड्स। ओके, फिर अगर इस तरह से होगा 0.09 तो क्या आएगा 900। ओके, 900 उस तरह से हो जाएगा। अगर 1.6 है तो 1 इंटीजर 6/10 इस तरह से उसका आंसर बनेगा। सेम उसी तरह से सभी का है। अगर 0.25 है तो इसका लिखेंगे हम 25 100th। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइट इन फिगर। यहाँ पर हमें वर्ड में गिवन है एंड उसको लिखना है फिगर में। ओके, तो 700 ऐसा हमें गिवन है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.07। 0.07 क्यों लिखा, क्योंकि 100 थे तो उस पॉइंट के बाद कौन सी प्लेस आएगी, सेकेंड प्लेस। ओके, अगर इसके जगह पर 7/10 इस तरह से लिखा होता तो क्या आता 0.7, पर यहाँ पर था 100 थी यानी कि आएगा 0.7। ओके, वैसे ही कोई भी नंबर गिवन है कि 64 100th, तो 100th गिवन आगे कुछ नहीं है तो 0.64। ओके, सिर्फ इतना ही करना, तो बाकी सब जो है वो सेल्फ ट्राई कर देना। मैंने अभी आपको बताया किस तरह से करना है आपको। ओके, उस तरह से आप कर सकते हो। फिर एक कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5/10 है, इजी है। पॉइंट कितने 0 है 1 है तो 0.5। वैसे ही 14/100 कितने 0 है 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.14। वैसे ही कोई भी ले लो 4 इंटीजर 28/100, तो 4 तो एज इट इज रहेगा। अब इसको ही हमें सिर्फ पॉइंट में कन्वर्ट करना है 28। ओके, 2 0 थे यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। फिर अगर इस तरह से 312 / 10 तो 1 ही 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। ओके, बाकी सब में सब ऐसा ही करना है, एंड उसका रिवर्स भी हो रहा है। ओके, 0.08 है, उसको हमें लिखना है फ्रैक्शन में, तो 8 बाई क्या आएगा 100। 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो आएगा 100। अगर 0.37 होता तो क्या आता 37/100। 3.4 इस तरह से होता तो क्या आता 34/10। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो इसमें। फिर है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3.47 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3 जो है उसको आगे रख दो एज इट इज। अब ये 7 है तो 7 बाई क्या हो जाएगा 10। अगर जो पीछे नंबर है उसी का हमें करना है। वैसे ही 8.50 है तो 8 को आगे रख दो, इसका हो जाएगा 50/100। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको शिफ्ट करना है। 9.47 है तो इसका हो जाएगा 947/100। ओके, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसी का सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, आगे का नंबर एज इट इज रहेगा। फिर इन द ब्लैंक विथ डेसिमल फ्रैक्शन। सेम उसी जैसा है। अगर इस तरह से है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 3.4 हो जाएगा। प्रॉपर लिखने जाएंगे तो ये हो गया 0.4 एंड ऐड करेंगे तो 3.0
3.4, 15 प्लस 8/10 तो 15.8। ओके, इसी तरह से सभी बन रहे हैं। आगे का एज इट इज़ रहेगा एंड पीछे वाला हमें देखना है। वहाँ पर अगर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ये वाला देख लो, 5 + 7/100 है तो 5 एज इट इज़, पॉइंट लगाना है। कितना जीरो है? 2 0 है तो 2 डिजिट आने चाहिए। ऊपर भले एक ही डिजिट है पर हमें एक ज़ीरो रख देना है, 5.07, उस तरह से वो बनेगा पूरा। ओके, 2 0 थे यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ओके, फिर है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में 6 2 4 10 0 5 9.11 7.20। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट ये ले लो, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट 6 है तो 6 सबसे छोटा है, फिर 7 उससे बड़ा है, 9 उससे बड़ा है, 10 सबसे बड़ा है, तो वो सबसे लास्ट आएगा। उस तरह से अगर सभी डिजिट सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11.43, 11.34, 11.30, 11.40, सभी जगह पर 11 है तो क्या करेंगे हम? उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है वहाँ पर चला जाना है तो 3, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है तो लास्ट डिजिट चेक करनी है तो 0। तो सबसे पहला क्या आएगा? ये वाला, ये फर्स्ट होगा। ओके, क्योंकि 0 सबसे कम होगा ना, सबसे छोटा। फिर उसके बाद आएगा ये सेकेंड पे, फिर यहाँ पर भी 4 कॉमन आ रहा है तो फोर्थ डिजिट देखना है तो यहाँ पर 0 यानी कि ये ना सबसे छोटा होगा, उससे छोटा। ओके, थर्ड नंबर पे, एंड सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला, फोर्थ। ओके, तो उस तरह से आपको आंसर बता देना है। एंड डिसेंडिंग में उसका रिवर्स है, 0.13, 0.31, 0.32, 0.23। तो डिसेंडिंग में क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर। अब सभी जगह पर 0 है तो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 3 3 2 तो ये 3 दोनों में कॉमन है। थर्ड डिजिट चेक कर लो तो 2 बड़ा है, फिर 3.1 ये हो गया, फिर 3 0.23 एंड 0.30 ये सबसे छोटा। उस तरह से ओके, करना क्या है? 1 बाय 1 डिजिट को चेक करना है उसी तरह से। ओके, अगर डिजिट कॉमन आ रही है, यहाँ पर 3 3 कॉमन आ रहा है तो उसके आगे के डिजिट देखना है। अब यहाँ पर कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है? कौन बड़ा डिजिट कौन सा है? 2 है तो उसको पहले ले लिया, फिर ये, फिर वैसे आगे का चेक करते जाना है। ओके, एंड उसके बाद है एडिशन। एडिशन में अगर इस तरह से क्या होना, 0.9 एंड 0.8, तो ध्यान क्या रखना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कितने हो गए? 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1.7 आंसर आ जाएगा। अगर 13.09 एंड 6.48 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, इजीली कर लो। 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 9 1। ओके, 1 + 4 5, ये हो जाएगा 17, 8 + 8 16, 16 + 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 5, ये हो जाएगा 9, 6 + 3 9 एंड 1। अब जैसे एडिशन है वैसे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ओके, 1.4 - 0.2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1.2 आंसर आएगा। अब अगर ऐसा होता 16.3 - 9.31, अब यहाँ पर भले ऐसे नंबर हो पर हमें क्या करना है? पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10, 3 becomes 2 एंड 10 में से 1 जाएगा तो 9, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एंड 2 becomes 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब 5 में से ये नहीं जा रहा है तो ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 9 को कट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.99।
ओके, तो सब्ट्रैक्शन आप उस तरह से कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, वहाँ पर भी क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट है 0.4 प्लस 0.2, तो क्या आएगा 0.6, तो कहाँ पर है वो, सी में है, तो वही हो गया। फिर यहाँ पर 0.4 माइनस 0.2 कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा 0.2, तो वो कहाँ पर है, वो है डी पे, तो वहाँ पर मैच कर दो। वैसे ही सभी मैच द फॉलोइंग में है, अगर 0.4 प्लस 0.02 इस तरह से होता तो ये क्या हो जाता, 0.02 पूरा होता 0.42। ओके, तो 42 आपको फाइंड कर लेना है। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो उस तरह से आपको चेक कर लेना है उसमें। ओके, बाकी जितने भी मेन टॉपिक थे वो हमने ले लिए। अब यहाँ पर जो रुपीज़ कन्वर्टर है, ओके, चेंज इन इंडियन रुपीज़, वो हमने एग्ज़ाम में नहीं रखा है। ओके, तो ऐसा टेंशन मत लेना कोई, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को वो हार्ड लग रहा होगा, तो वो हमने एग्ज़ाम में नहीं रखा है। अब MCQ है, तो MCQ चेक कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने थे, 10, तो 8 इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। 849 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। अब रिवर्स है, तो 100 से डिवाइड कर दो, कितने जीरो है 2, तो पॉइंट कितना आएगा 2 डिजिट के बाद, 8.49 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा 8.49। वैसे ही 427 पैसे इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़, तो 100 से डिवाइड कर दो, पैसे वाला भी हमने लिखा है 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.27, कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है वो आंसर। ओके, तो वो आंसर आ जाएगा 4.27। फिर है 1/4 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे, कितने पैसे होते हैं 1/4 रुपीज़ इज इक्वल टू, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.25 एंड डायरेक्टली भी आपको पता चल जाएगा। ओके, 100 रुपीज़ होते हैं 1 पैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होते हैं 100 पैसे। अब यहाँ पर कितने हैं 1/4 रुपीज़ है। ओके, तो 1 रुपीज़ का कितना होता है 100, तो 1/4 का कितना होगा, अब यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 4 जा कितने होते हैं 100, तो 0.25 आएगा। ओके, या सॉरी 25 आएगा, यहाँ पर हमने चेक किया था ना 25। अब डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 100/4, 4 2 ज़ा 8, 2 0 4 5 ज़ा 20, 0 0। ओके, तो 25 पैसा आंसर बन जाएगा इसमें। एंड लास्ट है 6 इंटीजर एंड 32/100। ओके, तो 6 इंटीजर, तो 6 के बाद क्या आएगा पॉइंट, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है सी। ओके, तो 6.32 थे, वो आपका राइट आंसर बन जाएगा उसमें। ओके, तो यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा 10, उसका पूरा का पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उसका हमने रिवीजन कर लिया। ओके, बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो ऐसे अभी एग्ज़ाम के रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, जितना भी मुझे इम्पोर्टेंस लग रहा था वो सब मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है। ओके, और ऐसे है किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हमने और अच्छे से डीप में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाके भी देख लेना, जो भी डाउट हो तो वहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, बाय एवरीवन।